हाँ मैं फुल लाइट है। मैं लाइट लगाऊंगा। कोई जरा सब्र करो। सब तो यहाँ पे लाइट की उसमें देगा। देखिए सर भाई मैं उल्टे लाइट में आया कोई लाइट में इथे बघा राइट में कोई मुश्किल मारे सामने राइट में आगे 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 मेन बंदा आ गया पुष्कर। अरे तेरा वो आ रहा सारा यार पुष्कर। अरे पुष्कर भाई अपने पुष्कर मत कर यार। अरे वो हाय होल्ड रुकिए सर रुकिए यहां करेंगे। हाँ बस लाइन लेके आ जल्दी। भरपूर हो गया। ओके इकडे सर इकडे 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 पहले तो यहाँ खड़े होके थोड़ा इमोशनल हुआ हूँ क्योंकि ये स्टेज यहाँ पे मैंने नाटक और एकांकी का परफॉर्म की है और मेरी पहली फिल्म का ट्रेलर यहाँ पे मैंने देखा है। तो कुछ अलग ही इमोशन है इस स्टेज के बारे में। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आए हुए सब आर्टिस्ट, कोर टीम, रिस्पेक्टेड मीडिया, इंद्रजाल फिल्म एक सपना था हमारा सबका। जागेश्वर सर का, नामदेव सर राइटर, प्रोड्यूसर दोनों अजय सर, मंगेश सर, सुचिता मैम, इन्होंने एक सपना देखा, साथ में हमने जर्नी शुरू की। जर्नी की शुरुआत में एक कैरेक्टर जिस बारे के में आप मुझे पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं करने वाला था। ये जर्नी का मैं हिस्सा जरूर था, प्रोसेस में पहले से था, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए कोई और एक्टर्स थे। बाद में प्रोसेस में कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हुई। उसके बाद वो अनलकी एक्टर्स कौन थे जिनका रोल आपने छीना? वो डायरेक्टर सर बता पाएंगे क्योंकि उनके जहन में वो कोई कहीं वो मैं तो नहीं था। मैं तो नहीं था। नहीं शायद वो भी हो सकता था, इसलिए आपको काट दिया बीच में उन्होंने। ओके तो उसके बाद उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और ये बेहतरीन कैरेक्टर मुझे सौंप दिया। हालांकि इस प्रोसेस में मैं था, इसलिए इसके क्राफ्टिंग में, इमोशन के या ग्राफ में उतनी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वो साथ थे। क्या प्रोसेस रही है महेश जी, अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में बता पाए तो? क्या किस प्रोसेस से आपने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर किया? एक्चुअली जब स्क्रिप्ट चल रही थी इस फिल्म की, लिख रहे थे, तभी सभी कैरेक्टर के बारे में मुझे थोड़ा सा पता था, उसकी डेप्थ पता थी। और जब सडनली मेरे पास एक कैरेक्टर आया तो ऐसा नहीं था कि उस कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ ही पता नहीं है। ओके, खाली मुझे कम दिन मिले, लेकिन उसमें मैं जो भी कर पाया हूँ वो डायरेक्टर सर की बदौलत, जो उन्होंने मुझसे करके लिया। इस फिल्म के दौरान कैरेक्टर का बाकी जर्नी आसान था, खाली फाइट का छोड़ के। अच्छा, मतलब मेरा अगला सवाल यही था कि कौन सा ऐसा सीन था जो बहुत मुश्किल था शूट करना एज एन एक्टर? इस फिल्म में सबसे अगर टफेस्ट सीन था तो जेता सर, मतलब यश भाई है, उनके साथ मेरी फाइट का सीक्वेंस था। और वो इतना क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली मेंटली इतना चैलेंजिंग, थकान भरा था। उसमें थोड़ा ऐसा लगा था कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो फिजिकली बहुत, मतलब बॉडी डबल नहीं था। और वो जो मैं कर रहा था फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये जो सीन आपने एक्शन सीक्वेंस किए, इसमें कोई बॉडी डबल नहीं है? नहीं स्टंट डायरेक्टर यहाँ पे है, कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया आपने? नहीं मतलब ये आपने खुद ने किए? ओह माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां। कोई बॉडी डबल है नहीं।
इस पूरी फिल्म में आई थिंक किसी भी एक्टर का बॉडी डबल नहीं है। किसी भी एक्टर के लिए बॉडी डबल नहीं है, और इसके लिए हम हमारी जो एक्शन डायरेक्टर है शैला और मोहित साहनी, उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत ही सेफली हमसे करवाया, लेकिन वो थकान मारा था और पहली बार कर रहे थे, तो थोड़ा सा वो करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी। जी, थैंक यू सो मच। आपका अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। Okay, hello everyone. This is my first time standing on the stage and talking to you guys. It's really honor. It's surreal moment for me. It's like emotional से भी ऊपर. But thank you so much everyone. आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा, उसमें छोटे छोटे ग्लिम्स तो दिखे होंगे, बट मैं फिल्म में पक्का हूँ। लाइक मैं बहुत ज़्यादा हूँ फिल्म में, ऐसा मुझे डायरेक्टर सर ने बोला है, पर ट्रेलर में इन्होंने मुझे छुपा दिया है, पता नहीं क्यों, मे बी। तो यस, सो मेरा नाम कीर्ति है फिल्म में, और कीर्ति बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, कॉलेज स्टूडेंट है। सो बेसिकली वो वही है जो मैं हूँ एज शनाया। तो मेरे लिए बहुत टफ नहीं था। आई आंसर द सेकेंड क्वेश्चन प्लीज प्लीज, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तुम यही पूछ रहे हो ना, व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट? व्हाट इज द टफेस्ट? ठीक है, आई आंसर एक साथ ही बोल देती हूँ। सो हाँ, द टफेस्ट पार्ट फॉर मी वाज, ओके, पहले तो टफ तो कुछ था नहीं, लेकिन टफेस्ट पार्ट वाज मी कि एक बार मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और एक बार मैं, सो देयर इज डबल रोल काइंड ऑफ अ थिंग, नॉट सो डबल रोल, बट वो कुछ तो एक कन्वर्ट होती है। तो मेरे लिए ये था कि कभी भी कोई भी सीन लगा देते थे, तो इट्स लाइक सर कीर्ति है या देवसेना है, तो क्योंकि वो दो अलग, एक चुलबुली है, एक बहुत शांत है, स्पिरिचुअल है, तो मेरे लिए वो टफ पार्ट था कि मुझे उस प्रिपेयर करना पड़ता था खुद को कि नहीं, आई हैव टू बी देवसेना, हियर आई हैव टू बी कीर्ति, क्योंकि वो कभी भी लगता था। सो या, दैट वाज ओनली द टफ। भवानी सेना, आई एम सो सॉरी, भवानी सेना। अच्छा, मतलब आप डायरेक्टर टीम को थोड़ा सा कंप्लेंट कर रही है कि कोई भी सीन कभी भी लगा नहीं, बट दैट्स अ पार्ट, राइट, how it happens. Okay, that's okay, a part. okay. That's okay. That was okay, sir. Sir, I'm not complaining anything. Everything is fine, sir. सब बहुत अच्छा था. Everything was so comfortable for me. Every scene was shot so nicely. मुझे time दिया गया था. Everything was so beautiful around. And yeah. Thank you so much. Thank you. जी, हम ये जो जेता स्वामी है ना, जो लटे हैं उनकी शिव जी की तरह, ये वो है। आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, मतलब लटो में हम बटे और कटे। तो जैसे हमारे महेश जी ने कहा कि सूर्या बांदल के लिए वो नहीं थे, तो अब है, तो सूर्या बांदल सरकार हिमसेल्फ एंड माई सेल्फ जेता स्वामी। तो शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी, टिक फॉर टैट से। तो होता है जब दो थिएटर वाले आर्टिस्ट आते हैं आमने सामने, इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा हो जाता है। बाकी भवानी सेना बीच में है, बाय प्रूफ एंड टू, तो वो बता देगी क्या था। बाय द वे, चलो बस यही कहना सबसे टफेस्ट सीन कौन सा था आपको शूट करने के लिए पूरी प्रोसेस में? अरे ये फिल्म ही टफ थी यार, क्या बताऊं, पूरी फिल्म ही टफ थी। हाँ, ये टफ थी फिल्म। जी, ना भूतो ना भविष्य थी। मैं अगर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ आपको, ऐसे किरदार ना आपने कभी फिल्मों में देखे हैं, ना सुने, ना शायद आगे कभी देख पाओगे। आप एक बस क्लू देता हूँ, किरदारों के नाम सुनिए। हम ज्यादा रिवील नहीं कर सकते फिल्म के बारे में, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। ये किरदार कहाँ से आए मुझे पता नहीं। अच्छा, एक मिनट, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये नामदेव जी है, नामदेव मुखाते, ये मुरकुटे। मैं हमेशा गलत बोल देता हूँ, आई एम रियली सॉरी। ये फिल्म के राइटर हैं और फिल्म में रेंजर एक बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। नामदेव सर, हमारे यहाँ जो परंपरा है एंकर की, जो नाम बोलते हैं उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, तो उन्होंने वो संभाल। वो पैसे अकाउंट में आए नहीं ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा किरदार का नाम बताने वाले का नाम ही गलत। ठीक है। जब मैं रात यश और हम बैठे थे, तब हाँ दारू पिया तो ऐसी बात चल रही थी कि ये कहानी कहाँ से आती है और किरदार कहाँ से आते हैं। अगर कोई कॉन्शियसली बता सके कि मैंने कहानी ऐसे लिखी, ये किरदार ऐसे आए, तो समझो वो पूरी तरह से
प्योर आर्ट नहीं है। जो आर्टिस्ट है उसको पता ही नहीं होता कि वो आर्ट कहाँ से आती है। तो ये जो कैरेक्टर्स के नेम है, जैसे जेता स्वामी, भवानी सेना, सूर्या, लखा, जैसे नग्या, उसका नाम था नाग्या लेकिन लोगों ने नग्या कर दिया उसको। पंजाबी टोन दे दिया थोड़ा सा। भानु भगत, ये रघु, ये भूरा, ये छोटा सूर्या, ये बिरजू भगत, कृष्णा बांदल। आणि तुझं काय नाव होतं बाबा? अरे मैंने दिया था, वो आदिवासियों में एक बाला था, उधर बाला, और वो भी बाला था, और अलग अलग, प्राजक्त, रोशन, जोगन, ये जोगन जैसलमेर से आई है। आता ते कधी माझ्या डोक्यात ते पात्र हिंदी होतं हिंदी माहिती हिंदी हिंदी। जैसलमेर से आए। हाँ जी हाँ जी। अ, धर्मिनी। धर्मिनी, पहले धर्मराज था हमारे फिल्म में। तो क्रिएटिव डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक्टर से ऐसा हुआ कि लेडी करते हैं ना थोड़ा सा, औरत के हाथ में जब बंदूक आती है तो ज्यादा उसको टेरर पैदा होता है। धर्मिनी कर दिया। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स, और ये माने, कोई माने या ना माने, मेरा दोस्त है माने, हम दोनों ने बहुत अच्छी मजा किया। रंजित और माने की बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप फिल्म में देखेंगे। आपको ये सारे चेहरे बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे जब आप फिल्म हाँ, देखेंगे। और एक एंटिक नेम्स ऐसे भी है फिल्म में, कई ऐसे लोकेशन है उसके भी कुछ एक मजा अलग है, जैसे कि हिंद पहाड़ी, अजून काय रहती, बाजिन गुफा, चक्की पहाड़ी, भद्राणी सरोवर। तो ये सारे एकदम एंटिक जैसे टेक्सचर देखा आप लोगों ने, उस तरह से वो कैरेक्टर्स आए, वो वैसे लोकेशंस आए। अजून काय बोलूँ, सेट पे होते और डायरेक्टर बोलते हैं ये डायलॉग क्या लिखा है, इसको काट दो, तो फिर कैसे क्या बीतता है आपके मन पर, दिल पर? उस दुविधा में फंसे हैं कभी आप? हाँ, लेकिन इस फिल्म में नहीं हुआ वैसे। अरे सर वो 4 महीने बोल रहे थे और लिखो और लिखो। अच्छा, इस फिल्म में मतलब आपकी राइटिंग को काटा नहीं गया है बिल्कुल भी? मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। अच्छा, ये नहीं लेना है, दूसरा ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ओपन थे ऑप्शंस, आप रिजिड राइटर हाँ, नहीं है। इसीलिए मैं पूरे पैकेज में मिलता हूँ। ओके, राइटिंग करवा लो, एक्टिंग एक्टिंग करवा लो। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बताइए, हमें सबसे बात करनी है। मेरा नाम है विजय इंगड़े। मैं अपनी इस इंद्रजाल फिल्म में रेंजर के राइट लेफ्ट हैंड का रोल कर रहा हूँ। वो जो वो बोलते हैं बैठो तो बैठ जाता हूँ, उठो तो उठ जाता हूँ, मारो तो मार देता हूँ, और भागो तो भाग जाता हूँ। आखिर में एक दिन वो मुझे ही मारने के बेतुल जाते हैं, तो फिर मैं हमेशा के लिए भाग जाता हूँ। तो फिल्म में बहुत बढ़िया, मतलब अभी जो हमने ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई साधारण ट्रेलर है। ये एक बहुत बड़ी फिल्म का ट्रेलर मुझे लग रहा है। जैसे हम आपने बात किया तो थोड़ी बड़ी फिल्म है सर, ये बहुत बड़ी। यस, बड़ी फिल्म है, नो डाउट बड़ी फिल्म है। ये थोड़ी सी कंतारा के आसपास जाने वाली फिल्म मुझे दिख रही है, क्योंकि वो फ्लेवर इसमें मिल रहा है हमें। हर सीन, हर डायलॉग, म्यूजिक, कैमरा, बाप रे बाप, हर चीज मतलब आंखों में ऐसा, हम ऐसा क्या कहते हैं उसी की पकड़ के रखे हर सीन को। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। 2 बार ट्रेलर बताया, दोनों बार बदन पे मराठी काटा आला, तसं अंगावर काटा आला, आणि असं वाटलं की अजून तिसऱ्यांदा पाहायला भेटलं तर फार मजा येईल। अरे आज आपण सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये सपना मेरा नहीं था सर अकेले का, लेकिन आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सच बोल रहा हूँ मैं फिर से, हमने एक फिल्म करना चाहा जिसमें मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये बात नहीं थी। डायरेक्टर सर है, बताएंगे फिर से। तो ये सपना उनका, मेरा, नामदेव सर का, अजय सर का, सबका था, है ना। तो उसके लिए सबने एफर्ट्स लिया है, सबका क्रेडिट है, और ये सबका सपना था जो आज साकार हुआ है। और जिस तरह से साकार हुआ है, प्राउड फील होता है। प्राउड हम सबको होगा सर। मेरा नाम कल्पना सारंग है, मैं इसकी दादी हूँ। सबकी दादी हूँ, अभी तो सबकी दादी हूँ। मैंने तो पहली बार ऐसे किया था ये काम में, बंदूक लेना इतना बड़ा टीला विला लगा के, ऐसा मराठी पिक्चर में या सीरियल में बहुत सारा किया है, यहाँ भी कर लिया है। लेकिन
वो गुआ के ऊपर जाने का वो सीन मेरे लिए बहुत टफ है। ये सब ऊपर लेके मेरे चप्पल नीचे, मैं ऊपर रस्सी से ऊपर जाती थी और बाद में ऊपर जाके इतनी गर्मी थी, 12 बजे का 1 बजे का टाइम, ये महाशय वहाँ देखते हैं मेरे पाँव चप्पल के नीचे, मैं ऊपर, बाद में चप्पल लाने गई। वही मुझे बहुत टफ फाइट लगा। बाकी तो बहुत सारे काम किए जिसके लिए तो चलता है, लेकिन ये दिखते हैं ना जवान हो गए अभी वो उन्होंने बहुत संभाला मुझे। वापस ये है सबने संभाला। इनका तो परिचय ज़्यादा नहीं, वो पीछे रहते थे मेरे। ये महाशय, ये है, ये तो है करके। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप जब 24 तारीख को आपको हम सब देखेंगे तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट। हम जोगन जी के पास आते हैं जो बहुत ही कमाल की दिख रही है फिल्म में। जोगन जी, आप प्लीज अपने किरदार के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि पूरी जब फिल्म मैंने पढ़ी तो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जोगन का लगा। ये मेरा बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ मैं, तो मैंने बोला यार ये बहुत कमाल का लग रहा है, मुझे ये करना चाहिए। तो मेरा हाँ ना ऐसा चल रहा था। एंड थैंक्स टू अपना सूर्या सर, इन्होंने, मुझे याद है कि मैं मीटिंग करके जस्ट बाहर आई थी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन वो आए और मुझे बोला कि देखो हमें लगता है कि ये कैरेक्टर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, प्लीज मना मत करना, आप करो। एक्चुअली दर्शना, ये उसने सबको कहा था। महेश, मैंने एकदम सीरियसली ले लिया महेश की बात कीर्ति को भी उसने ऐसे ही कहा था, ये कैरेक्टर सिर्फ आप कर सकते हो। सी प्रोड्यूसर है वो जानते हैं। नहीं ठीक है, बट आई यू नो व्हाट, अगर उसने सबको भी बोला रहेगा, आई एम श्योर हिज हार्ट इज इन अ राइट प्लेस। यस एंड आई थिंक उसी चीज के वजह से शायद इसका एक था, मुझे उसका कन्विक्शन बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, और मैं आ गई। एंड सेकेंडली थैंक्स टू हमारे राइटर सर, क्योंकि मैं बहुत सवाल पूछती हूँ कि ये क्यों लिखा है, ये क्या करना है, इसको ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना, बहुत सारे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि इसे हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे बोल सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। या फिर इन्होंने मेरे कैरेक्टर की, मैंने बोला बैक स्टोरी बताओ कहाँ से आया है करके। अब ये बोल रहे नहीं आया, बट इन्होंने मुझे थोड़ा सा स्टडी बताया अपना, और मैं बहुत फैसिनेट हो गई। तो इट वॉज ऑल फन टू डू इट, बहुत मजा आया ये। और आपने बहुत कमाल का किया है दर्शना, एक बार दर्शना के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। आपने बहुत कमाल का किया है। रोशन के पास आते हैं, सत्यम शेख। ओके सो ये नेपाल से है, फॉरेनर भी है हमारी फिल्म में, बजट उनको इंडियन मिला हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं स्टेज में हूँ और एज एन एक्टर मैंने काम किया है। मतलब फर्स्ट टाइम फिल्म में, इतनी बड़ी फिल्म में मैंने काम किया है। इसके पहले और भी ज़्यादा चीज़ कर चुका हूँ, और मेरे लिए मतलब दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ साथ में। प्लीज अभी मैं रिपीट। मेरा जो डिफिकल्ट पार्ट था ये था कि मैं एज एन एक्टर तो काम कर ही रहा था, और साथ में उसके मैं असिस्टेंट भी था, लाइक एडी था, मैं सर के साथ था। तो मतलब इनके लिए तो अच्छा था कि लाइक ये इनका स्केड्यूल लग गया है अपना 2 दिन करने का और उसके बाद आराम करने का, और मेरी मतलब वाट लग जाती थी। मतलब तो आप वो हैं जो कोई भी सीन कभी भी लगा देते थे और कीर्ति को दिक्कत होती थी, ये वो आप थे? नहीं, हाँ ठीक है, पर मतलब मुझे अगर एज ए एक्टर काम भी करना है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर भी बनना है, उसको भी संभालना है, तो मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि दोनों को कैसे मैनेज किया जाए, और मुझे अपना कैरेक्टर भी नहीं छोड़ना है एट द मोमेंट। तो या आपने वो बहुत अच्छे से किया सत्यम। या। 3 साल से मैं देख रहा हूँ इनको, ये बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। अभी भी वो एडी ही है फिल्म के। हाँ मतलब कोई ऐसा सीन आपको याद आ रहा है जो बहुत टफ था शूट करने के लिए? टफ सीन मेरा एक एक्शन सीन था, जब एक बड़ा सा ऐसे पत्थर में मुझे चढ़ना था, उसमें क्लाइंब करना था, बट वो इतना ज्यादा शार्प था कि एक साइड पूरे मेरे बॉडी में स्क्रैचेस आ गए थे। मतलब इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि एक बार वो सीन शूट करने के बाद, क्योंकि हमको मास्टर क्लोथ सब लेना होता है,
तो बार बार मतलब 4-5 टेक लिया मैंने और सेम एक साइड में मेरे बार बार स्क्रैचेस आके और 2-3 दिन तक मतलब मैं लाइक ऐसे खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि आपने इस फिल्म के लिए खून भी बहाया है। हाँ डेफिनेटली कहा जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा टफ आपने सीन आई एम सो सॉरी, मैं नाम भी भूल गया, मैं ये सवाल नहीं, it's सो okay, it's सॉरी। okay. अभी बीच में रागेश्वर सर ने बोला था कि टफेस्ट पार्ट वाज लाइक वो सिद्धि वाला, और दूसरा मेरा था कि जहाँ पे बैक वाटर्स में मैं एक लकड़े के मतलब पता नहीं चल रहा क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर मैं खड़ी हूँ। ये इनके लिए टफ था, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये सब कैंस वैंस बांध रहे थे, खाली कैंस, उसके ऊपर बस लकड़ा रखा हुआ था बस। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं, अरे इसको इसके ऊपर तुम्हें ही खड़ा रहना है। मैंने बोला अच्छा ओके। आपको स्विमिंग आती है? बिल्कुल भी नहीं, और मुझे एकदम डीप वाटर्स में लेके गए, खड़ा रखा एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है फाइन, सीन ले रहे, क्लोजअप ले रहे, इनकी बोट पीछे हवा की वजह से पीछे जा रही, कभी मैं पीछे जा रही हूँ, ये सब कर रहे हैं हम लोग बहुत। और फिर बाद में ये मुझे भूल गए, मैं उधर ही थी और ये लोग दूसरा सीन ले रहे हैं बोट के पास, और मैं बोली अच्छा मुझे क्या करना क्या है, मतलब मैं खड़ी हूँ। एक टाइम के बाद मैंने लकड़ी रख दी, मैं सो गई उसके ऊपर और मैं लिटरली आई लेवल पे वाटर देख रही हूँ क्या सही चल रहा है। इनको 2 मिनट के लिए लगा कि यार ये गिर तो नहीं गई, किधर दिख नहीं रही है, खड़ी है तो ऐसे 2 घंटे मेरे बीत गए। तो आई एंजॉयड इट, थोड़ा सा था बोलते ना एडवेंचरस था, बट मजा आया। किस पे विश्वास करके आपने वो सीन किया कि अगर मैं डूब गई तो ये तो बचा लेगा मुझे? नहीं, मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर डूब भी गई तो मैं मतलब बोलता ना 3 मिनट के लिए तो कोशिश कर सकती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर मैंने वो 2 घंटे के लिए भूल गया, आपको 3 मिनट में कौन बचा सकता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आते हैं धीरज शर्मा पे। 70s के हीरो लग रहे सर आप। एक बार धीरज शर्मा के लिए जोरदार तालियां। घुंघराले बाल आपने देखी होंगी, ग्रीन कलर का जैकेट पहने हुए फिल्म में। धीरज जी आपके किरदार के बारे में और कौन सा टफेस्ट सीन था शूट करने के लिए? तो ये बताने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर एंड राइटर एंड द टीम who invited me, who involved me in this project। जैसा कि महेश के बारे में बात हो रही थी कि महेश का सपना था, तो उन्होंने अपने भाई से बात की, अजय निकम जी से जो कि प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने महेश का सपना पूरा करने के लिए हेल्प की। तो अजय सर मेरे को गोद ले लो, मेरे भी बहुत से सपने हैं, मैं भी चाहता हूँ आप मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर बने। आपकी फिल्म है सर, आपको गोद लिया हुआ है? नहीं बिल्कुल सर, वो जो बीच में एक स्पेक्स वाला लड़का दिख रहा है वो मैं हूँ, अगर किसी को पता ना चला हो तो। और हाँ, मेरा कैरेक्टर मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं हम सब, और जिसमें मैं पूरी टीम को लीड कर रहा हूँ। और मुझे पक्षियों से बहुत प्यार है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो हम एक ट्रिप प्लान करते हैं, जंगल में जाते हैं और वहाँ जाकर हम फंस जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ करके मेरा कैरेक्टर है। और सेकंड टफेस्ट सीन टू शूट? सबसे टफ जो मुझे इस फिल्म में लगा वो था बजट का नेगोशिएशन। हम आपके लिए हम चाहेंगे कि 24 तारीख को आपकी ये फिल्म हिट हो जाए और इस फिल्म की बदौलत आपको बहुत बड़ी फिल्में मिले जिसका बहुत अच्छा बजट है। अरे क्या बोलती पब्लिक, बहुत बढ़िया एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू बैटरी का इशू हो रहा है। महेश जी थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी ऑन द बोर्ड। अजय जी थैंक यू सो मच। 17 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, और 2012 को मेरी पहली फिल्म आई थी, मराठी फिल्म। उसके बाद आज मैं यहाँ देख रहा हूँ हिंदी फिल्म में इतने अच्छे टीम के साथ। सच बोल रहा हूँ, पैशन के आगे कुछ नहीं है। ये पूरी टीम इतनी पैशनेट है, इतना हार्ड वर्क, प्योर हार्ड वर्क। हम जंगल में थे, 1 महीना शूट करने के लिए हम जंगल में थे। हमने कैसे कैमरा इक्विपमेंट, वो सेट, वो लोकेशन पे पहुंचाए, वी नो द स्ट्रगल। हमारे डायरेक्टर सर तो बहुत स्ट्रेस में थे, यहाँ करना है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, नाश्ता नहीं आ रहा, ये करो। और मैं हूँ थोड़ा डाइट पे, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मस्ती भी की बहुत ज़्यादा। बट कैरेक्टर बहुत बढ़िया है मेरा। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और मैं इन सबको बोलता हूँ लेट्स गो फॉर अ जर्नी, लेट्स गो फॉर जंगल सफारी। हम जाते हैं जंगल में, कुछ करते हैं, प्रोजेक्ट, यू नो एवरीथिंग राइट, शूट करते हैं कुछ बहुत बढ़िया। और हम जर्नी स्टार्ट करते हैं और
एक करके आप फिल्म देखना, एक करके इतने ब्यूटीफुल सीन्स आते हैं। सर आपका टफेस्ट सीन कौन सा था सबसे ज्यादा जो आपको? टफेस्ट सीन था हम लोग कास पठार सातारा में एक है, आई डोंट नो दैट लोकेशन नेम, बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, बहुत ब्यूटीफुल। सर ने बोला हमें निकलना है 5 बजे, 6 बजे रेडी होना है और शूट करना है। बोले चलो इट्स वेरी गुड। जाते हम सेट पे पहुंचे, कैमरा लगा और सर बोलते हैं कपड़े निकालो, आपको पानी में जाना है। और ये मंशा पे सवाल उठा रहा है सर। 5 बजे सुबह सर जाते कहते कपड़े उतारो पूरा। तो पूरे दैट्स माय एंट्री, मेरा एंट्री है वो। और एक बहुत प्यारा रोमांटिक सीन है वहां पर। अच्छा, तो रोमांटिक सीन वाज द टफेस्ट थिंग फॉर यू? वेरी वेरी टफ। ओके, थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। मैं चाहूंगा कि हम हमारे बाकी के जो त्याच्याकडे माइक दिला, जिसके पास माइक दिया उसका सीन ही काट दिया है। अच्छा कोई उसको पता है, अभी दिल मत तोड़ो ना। नमस्कार। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम राहुल निकम। मैंने फर्स्ट टाइम हिंदी में काम किया है। मेरे लिए जो टफेस्ट टास्क था, मेरा एज है 28 और सर ने रोल दिया था 60 का। तभी मैंने ट्राई किया था, जितना उसका डेप्थ में मालूम नहीं था क्या करना है, तो मैंने ट्राई किया था। सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए सर का थैंकफुल। थैंक यू सो मच, थँक यू। नमस्कार, माझं नाव ओमकार अजय राऊत. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल सर, अजय सर, नामदेव सर, डायरेक्टर साहब, इतना बड़ा मौका मुझे दिया। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, वो बाला का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। वो जो धर्मेंद्र है वो मेरे को शूट करती है, वो एक सीन था। सीन छोटा है पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, आपने वो सब देखा ही। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आगे बैठते जाएंगे। हेलो, हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा नाम जीवन वाघ है और मैं पहली बार ही इस हिंदी फिल्म में काम किया हूँ। और सच बोलने का, मेरे आदिवासी गैंग तो पहले 2 दिन से पहले आ गई थी और मैं 2 दिन लेट कर दिया और शाम को आया था मैं। और सर ने पूछा हमारे बुरा से कि वो तेरा आदमी किधर है। तो बुरा सर ने बोला कि वो सो रहा है सर, सो रहा है। बोला वो रेस्ट कर रहे हैं ना सर, बोले रेस्ट कर रहे हैं ना, रहने दो, खाने के उसे उठा लो। फिर मैं गया, जाने के बाद सर आपका टफेस्ट सीन कौन सा था जो आप? हाँ ठीक है लखा सरदार। आपको ऐसा कौन सा सीन जो शूट करने में बहुत मुश्किल हुई? हाँ ठीक है, फाइट के सीन में गोरा के साथ भी मेरा फाइट हुआ है और हीरो के साथ भी फाइट हुआ है। वो मैं तो 1.5 किलो वजन वाला, ये थोड़ा सा बढ़िया थे ना। वो फाइट खेलने के बाद कान पूछते थे क्या सर लगा है क्या लगा है क्या? अरे यार ये तो एक्टर है, सब चल रहा है, एक्टिंग चल रहा है, दिल में मत कुछ लेना, सब सीन जब हो जाए ना तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच। उनसे भी हमें रिस्पॉन्स दिया, वो भी दिया। थैंक यू। थोड़ा सा जल्दी से बताइए। मतलब मेरे कैरेक्टर पे नामदेव सर को कॉन्फिडेंस था, लेकिन जग्गी सर मेरे को पहली बार मिल रहे थे, इसलिए नामदेव सर ने मेरे को उनको मतलब मिलाया। और वो भूरा का कैरेक्टर कर रहा था, तो नामदेव सर बोले ये भूरा करेगा। जग्गी सर ने देखा ये भूरा, मेरे को लगा कुछ अच्छा करना है, मैं मतलब ऐसे एक्सप्रेशन में था, ये करूँ वो करूँ वो करूँ। और जग्गी सर के एक्सप्रेशन से मुझे पता चला कि इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उनको एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो मतलब विकलांग हो, मतलब उसका जरा डरावना दिखे वगैरह, कुछ ऐसा चाहिए था उनको। शूटिंग के पहले दिन तक मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन नामदेव सर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और उनको मालूम था कि मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने वो ऐसे कुछ किया, वो बोले अच्छा है, वो करते करते गया और मेरे से हो गया। धन्यवाद, मैं सब टीम का धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने कमाल का काम किया। नमस्ते, मेरा नाम कल्पेश जगताप और इस फिल्म में मैंने रघु का किरदार किया है। थैंक यू सो मच जागेश्वर, थैंक यू सो मच निकम सर, थैंक यू सो मच नामदेव सर। इन्होंने ये किरदार मेरे लिए लिखा नहीं था, वो मिल गया मुझे पहले दिन ही। जैसे कि उनको किरदार चाहिए था, पहले दिन में जग्गी भाई को मिला तो मैं इसमें काम नहीं कर रहा था, कास्टिंग का काम कर रहा था मैं, कुछ लोकल सब बाकी की चीज़ों के साथ में। आके मुझे बोलता है तू रघु करेगा। मैं बोला क्यों? बोले तेरी आंखें लाल है, जिस आंखों से मैं बदनाम हूँ जिंदगी भर,
ये भंड होके आया है, जो ठप्पा लाइफ टाइम मिला, उस आंखों की वजह से कुछ अच्छा काम मिला तो मुझे इंद्रजाल फिल्म मिली। तो थैंक यू सो मच जंगेश्वर, थैंक यू सो मच नामदेव सर, थैंक यू सो मच एंटायर टीम। किरदार के बारे में तो मेरा नाम मल्हार है, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही अच्छा था। और जग्गा दादा उन्होंने मुझको बहुत मदद की। मुझको तैरना नहीं आता था और जो पानी वाला सीन है तो मैं बहुत डर रहा था। उनको भी तैरना नहीं आता। ये मुझको अभी पता चला, वो उनके भरोसे था। तो उन्होंने मुझको हौसला दिया, ये तू करेगा करेगा। और मैं अंत में पानी में उतरा, उस सीन किया और बाहर निकला और टकला किया। सो सैड, लेकिन आपको अपने आप को देख के बहुत मजा आएगा। मल्हार सर, आपका नाम, आपके किरदार का नाम। नमस्ते, पहिल्यांदा मी मराठीत बोलायला आवडेल मला, कारण या चित्रपटाची जी पूर्ण बांधणी आहे ती मला आवडेल सांगायला, की मला माहिती आहे ती मराठी लोकांनी केली आहे. मला अभिमान आहे की मराठी लोकांच्या काळावर उभी राहिलेली आहे. याच्यामध्ये जे आयडियाज ऑलमोस्ट सगळे नवीन आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे सरांचा मी धन्यवाद देईन की अशा नव्या लोकांवर विश्वास ठेवला. नामदेव सरांनी असे कॅरेक्टर्स लिहिले आणि मराठी दिल्लीची तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा ही जी काही लाईन आहे ती तुमच्या लेखनातून चित्रपटातून उद्या खरी होईल याच्यात मला काही शंका नहीं. सो आई वांट टू स्टार्ट विद हिंदी. सो इट्स वेरी बहुत अच्छा लगा कि ऐसी कोई फिल्म में हम काम कर रहे हैं. और मैं सोशल मीडिया वालों को जानबूझ के मेरे पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं बताना चाहता हूँ इनका कास्टिंग कैसे हो मुझे नहीं पता, मेरा कास्टिंग कैसे हो मैं जानता हूँ. सोशल मीडिया पे हमारा कंटेंट पोस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता सकता हूँ. आई परफॉर्म माई डांस ऑन स्टेज, जो कि मैंने पोस्ट किया था एक बड़े प्रोग्राम में, इवेंट में मैंने परफॉर्म किया था. वो कल्पेश ने देखा था, ही इज माई गुड फ्रेंड. तो उसने देखा, उसने डायरेक्टर को बताया कि ये एक लड़का है, मैं पूना से हूँ, एंड ही वाज लाइक ये सही कास्टिंग है. मुझे कॉल किया गया कि और इन्होंने मेरा आवाज़ सुना एंड ही वाज लाइक आपका आवाज़ मुझे अच्छा लग रहा है और मेरा डांस, आपका डांस मैंने सोशल मीडिया पे देखा है. सो मेरा इसमें एक्चुअली डांस है. आई थिंक पर्पसली आई एम नॉट बीन सीन इन द प्रोजेक्ट अभी ट्रेलर में. तो आई एम सो हैप्पी कि आपने ज़्यादा नहीं दिखाया है, 2 ही सीन्स है, बट इट्स गुड. तो कास्टिंग जो है, आपका कंटेंट यू शुड पुट आउट ऑन द सोशल मीडिया. यस, देयर आर पीपल दोज हु आर ऑब्जर्विंग यू. आपके अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, वेल विशर्स होना बहुत ज़रूरी है. कल्पेश की मेरी सिर्फ एक फिल्म की मीटिंग हो गई थी, उसके ऊपर उसने मुझे देखा और सजेस्ट किया, आई गॉट अ रोल. और आपने बहुत अच्छा काम किया है सर फिल्म में, आपका लुक कमाल के लग रहा है. आपका टफेस्ट सीन कौन सा था? मेरा डांस ही टफेस्ट सीन था, क्योंकि मेरे इतने बाल है, अभी भी इतने ही बाल है. सो आई वाज परफॉर्मिंग भानु, जो देवी का भगत है. जी. एंड देवी मुझ में आती है, तो दैट वाज अ सीन कि जहाँ पे मुझे परफॉर्म करना था. सो मैं मेरे मेकअप मैन, मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस था तो 1 शॉट था और मुझे परफॉर्म करना था कि मुझ में देवी आती तो आई वाज अनकंट्रोलेबल. तो मेरे बाल थे, मेरे पूरा मैं भरा हुआ था, नथनी पहना था, सब ज्वेलरी पहना था. सो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको क्या आपका सेंसेस नहीं आप में, उस हिसाब से देवी आई है तो आप यू विल लूज द सेंसेस. तो मुझे वैसे डांस करते टाइम पे नथ गिर रही है, मेरा ये पूरे मेरे ऑर्नामेंट्स गिर रहे हैं और मेरे बाल सामने आ रहे हैं. रियल बाल थे तो दिख नहीं रहा था. तो 10 बार मुझे उन लोग आके दे वर प्रिपेयरिंग मी. सो आई एम सो मच थैंकफुल टू माय कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट दैट दे मेक मी लुक इन दिस फिल्म. एंड सो मच थैंकफुल टू एवरीबॉडी. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे इस फिल्म का पार्ट होते हुए. थैंक यू सो मच सर, कमाल का काम. का नाम? नमस्ते, पहले प्रथम मेरा नाम अथर्व गाड है. मैंने इस फिल्म में बिरजू कैरेक्टर्स हेक करा है. ये मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म है. सो जोगेश्वर सर ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए उन्होंने मुझे सीन्स अच्छे तरह समझा है, इसलिए थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम शुभम. मैं इसमें नाग्या का रोल कर रहा हूँ. नाग्या का नग्या हो गया और कॉस्ट्यूम के पास जाके उसको नंग्या कर दिया. मतलब हाँ, कपड़े ही नहीं थे. हम ऐसे गांव से आते हैं जहाँ एक्टर बनना मतलब आपको जाते समय सलमान खान आ गया तो शाहरुख खान आ गया, ऐसे बोला था. सुबह जब इधर मुंबई के लिए निकल रहा था तो दादी मेरे को बोली कि सफेद शर्ट पहन के जा. मैं बोला क्यों?
वो बोल रही है कि नहीं किसी की नजर नहीं लगती। मैं बोल रहा हूँ इतने देखो एक बार कितने हैंडसम लड़के हैं यार, मैं भी दिखता हूँ हैंडसम, ऐसा कुछ नहीं है। नामदेव सर की नजर में मैं आ गया, उन्होंने बोला कि आपको ये नाग्या करके रोल है वो करना है, और जागेश्वर सर ने मेरे को बहुत हेल्प की। और मैं आप सबको एक बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म जितनी कैमरा के आगे चली है उतनी कैमरा के पीछे भी बहुत चली है, बहुत चली है। मतलब उसके लिए मैं अजय सर, हम सब ने क्या क्या किया है वो हम ही को मालूम है। एक तो वो जंगल उधर नेटवर्क नहीं, जो भी लाने का है सातारा में जाओ उधर से लेके आओ, तब तक शूटिंग रुका हुआ है। लेकिन हम सब ने वो ले लिया, कर लिया, और सभी टीम को, आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम आजिम पटेल है और मैं सर के गांव के बाजू में, मेरा गांव में वहीं पे रहता हूँ जी। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है सूर्या's फादर, कृष्णा बांदल सर का। ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही सीन है, लेकिन सर वो तो वही थोड़ी बहुत ही सीन है वो कर लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं योगेश जगताप। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, रेंजर सर को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं, और पूरी टीम को। आपका कैरेक्टर का नाम क्या था? मेरा कैरेक्टर का नाम मेरे को दिया भी नहीं था। जी। मैं सेट पर आया, रेंजर सर ने बोला इसको तैयार करो आदिवासी घर को। मेरा लगे सीन लग गया। अरे वाह, काश ऐसे रोल हमें भी मिले कि आप सेट पे जाओ और आप में रोल मिल जाए। आपको पैकेज समझ में आया वो भी करता हूँ जी। आप मेरा नाम विनायक भोसले जी। एक्टिंग के लिए आया था, लेकिन मैं सेटिंग में गया। एक्चुअली ये कहानी का जो लाइक जब मैंने पहली बार स्टोरी सुनी तो ये बिल्कुल मेरे टाइप की थी फिल्म। मतलब मैंने ऐसा जॉनर या फिर इस टाइप की फिल्म कभी की नहीं थी, फैमिली ड्रामा वाले की है, बट ये मेरे बहुत नज़दीक का है क्योंकि मैं खुद ऐसे घर से आता हूँ, वारकरी संप्रदाय, लाइक बचपन से माइथोलॉजी चलती रही है और मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा। और जब ऐसा ही सब्जेक्ट हाथ में आया तो इसे, और थोड़ा एक हॉलीवुड वाली फिल्में भी देखता हूँ, साउथ वाली थोड़ी ज़्यादा देखता हूँ, तो मतलब बचपन से वही रहा है। और तो मे भी वही कह सकते हैं कि माइथोलॉजी और मिस्ट्री ने आपको अट्रैक्ट किया। हाँ, मेरा ज़्यादा ये है रुझान आपके। हाँ, और मतलब ऐसे सब्जेक्ट खुद करना मतलब एक बहुत बड़ा बजट लगता है, किसी का मतलब हाथ रखना कि अरे चलो करो, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ है कि सिर्फ मेरे अपीयरेंस की वजह से मिली हुई फिल्म भी मुझसे छीन ली गई है कि अरे ये क्या कर सकते, मतलब क्या करेगा हाइट की वजह से। हाँ, मतलब ये बच्चा दिखता है, ये इतना, हाँ मतलब 1-2 करोड़ वाला या फिर जो भी बजट है। बट मैं सच में थैंक यू कहना चाहूँगा मतलब अजय सर, मंगेश सर, सुचिता मैम, विश्वास रखा उन्होंने, विश्वास रखा है, आई नो, और आपने उस विश्वास को बहुत जोरदार तालियां, उस विश्वास को उन्होंने पूरा किया है। विश्वास रखा और पूछते गए वक्त पे कि सर कुछ मतलब सब सही तो चल रहा है ना, आपको कुछ कमी तो नहीं हो रही है, कुछ चाहिए क्या आपको। मतलब ये जो डायलॉग्स, ये डायलॉग्स नहीं, सॉरी, ये जो लाइंस है ना, ये प्रोड्यूसर की तरफ से डायरेक्टर को कहना, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत कुछ सुना है जिसकी वजह से थोड़ा फोबिया भी हुआ था, बट इनसे जो सपोर्ट मिला, थैंक यू। अमेजिंग सपोर्ट है। यस, ये